स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हम पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं जब भी हमारा राइट हैंड साइड फंक्शन f(x) किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का x रेज़ टू पावर m की फॉर्म में होता है। स्टूडेंट्स, ये है हमारा केस नंबर 4। इससे जो पहले के केसेस थे, केस नंबर 1, केस नंबर 2 और जो केस नंबर 3 है, ये हम प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी कवर्ड कर चुके हैं। जो हमारा केस नंबर 1 था उसमें क्या था, जो फंक्शन था किसके इक्वल था, e रेज़ टू पावर ax, और ये चीज हमने लेक्चर नंबर 6 और 7 में ऑलरेडी कवर कर ली थी। और जो हमारा केस नंबर 2 था उसके अंदर हमने fx लिया था cos ऑफ ax प्लस b या फिर sin ऑफ ax प्लस b की फॉर्म में, और ये चीज हमने लेक्चर नंबर 8 एंड 9 में कवर कर ली थी। और जो केस नंबर 3 था हमारा, उसके अंदर हमने हाइपरबोलिक फंक्शंस लिए थे, जैसे cos हाइपरबोलिक ax या फिर sin हाइपरबोलिक ax, और ये चीज हमने लेक्चर नंबर 10 में कवर कर ली थी। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम वो वाले क्वेश्चंस लेंगे जिसके राइट हैंड साइड पे जो फंक्शन होगा वो x रेज़ टू पावर m की फॉर्म में होगा। तो स्टूडेंट्स, जब भी हमें x रेज़ टू पावर m टाइप का फंक्शन गिवन होता है तो हमें बाइनोमियल एक्सपेंशन लगानी होती है, और वो कैसे लगाते हैं ये हम क्वेश्चंस के थ्रू अभी आगे समझेंगे। तो इसीलिए स्टूडेंट्स, x रेज़ टू पावर m टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको ये जो बाइनोमियल के फॉर्मूलेज है ये पता होने चाहिए। वो क्या है, 1 प्लस x रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस nx, देन n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, देन प्लस n इंटू में n माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू में एक्स क्यूब एंड सो ऑन। ये एक्सपेंशन चलती जाएगी। और जो सेकंड फॉर्मूला है हमारा वो किसका है, 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर माइनस 1। तो यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो हमने क्या ले ली, -1। तो हमारी एक्सपेंशन किसके इक्वल आ जाएगी, 1 माइनस एक्स देन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब एंड सो ऑन। तो इसके अंदर स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, एक बार माइनस साइन है और फिर एक बार प्लस साइन है, और जो ये x की पावर है वो बढ़ती जा रही है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो आप ऐसे लर्न कर सकते हैं, एक बार क्या है माइनस साइन और एक बार क्या है प्लस साइन। जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो क्या है, 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर -1। यहाँ पे हमने क्या किया है, x को रिप्लेस कर दिया माइनस एक्स से, और जो n की वैल्यू है वो -1 ही है। तो ये किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस x4 एंड सो ऑन। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं सारे में क्या है, प्लस साइन है। तो स्टूडेंट्स, आप ऐसे लर्न कर सकते हो, जब भी यहाँ बीच में प्लस साइन है तो आपको किससे स्टार्ट करना है, पहले माइनस साइन से, देन प्लस, देन माइनस, देन प्लस, देन माइनस, ऐसे चलता जाएगा। और जब भी यहाँ बीच में माइनस साइन है तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, बीच के साइन प्लस हो जाएंगे। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 इज d क्यूब माइनस 2d प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। सो दिस इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड वी हैव टू फाइंड द सोल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। तो अब स्टूडेंट्स, हम देख सकते हैं जो राइट हैंड साइड है वहाँ पर क्या है, कोई फंक्शन गिवन है x में। सो जो सोल्यूशन होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस pi। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू cf प्लस pi बी द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, और इसको हम इक्वेशन 1 से रीनेम कर देते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए जो फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है स्टूडेंट्स, हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी होती है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। वो क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, हमें कैपिटल D को स्मॉल m से रिप्लेस करना होता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, m क्यूब माइनस 2m प्लस 4 इक्वल टू 0। उसके बाद स्टूडेंट्स हमें क्या करना होता है, हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स निकालने होते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास 3 डिग्री इक्वेशन है, और 3 डिग्री इक्वेशन के हम रूट्स कैसे निकालते थे, सबसे पहले हमें हिट एंड ट्रायल मेथड से अपना एक रूट निकालना होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले m की जगह पे हम 1 पुट करके देखते हैं। तो जब हम 1 पुट करेंगे तो हमारा स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2 प्लस 4 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो जो 1 वैल्यू है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो यानी कि जो 1 है वो रूट नहीं है। उसके बाद हम क्या करते हैं, -1 पुट करते हैं। तो जब हम -1 पुट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, -1 प्लस 2 प्लस 4 दिस इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। तो यानी कि -1 भी रूट नहीं है। उसके बाद हम 2 वैल्यू को पुट करके देखते हैं स्टूडेंट्स। अब हम 2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 2 4 4 2 8 देन -4 प्लस 4 दिस इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। तो यानी कि +2 भी रूट नहीं है। उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट वैल्यू पे विच इज -2। तो जब हम -2 पुट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, -8 देन वी हैव +4 देन +4 सो दिस इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स, जब हमने -2 की वैल्यू पुट करी इस इक्वेशन में तो हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। तो यानी कि जो फर्स्ट रूट है हमारा वो किसके इक्वल है, -2 के। नाउ स्टूडेंट्स, जब हमारा
फर्स्ट रूट आ जाता है हिट एंड ट्रायल मेथड से, तो हम क्या करते हैं, इस वाली इक्वेशन को स्प्लिट करके दो फैक्टर्स में लिखते हैं। और जो हमारा फर्स्ट फैक्टर है वो क्या हो जाएगा, m+2। क्योंकि रूट -2 था तो इसीलिए हमें क्या लगाना है, +2। हमें अपोजिट साइन लगाना होता है। और जो ये दूसरा वाला फैक्टर होगा वो किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा। तो अब हम उसको निकालते हैं बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। 3 डिग्री इक्वेशन के रूट्स हम कैसे निकालते हैं ये चीज हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं। अब हम करते हैं सिंथेटिक डिवीजन। उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे। हमारा जो फर्स्ट रूट आया था वो क्या आया था, -2, तो उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें लिखना होता है जो कोफिशिएंट ऑफ m³ है, m³ का कोफिशिएंट क्या है 1, तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। उसके बाद हमें लिखना होता है कोफिशिएंट ऑफ m²। तो यहाँ पर हम इक्वेशन में देख सकते हैं जो कोफिशिएंट ऑफ m² है वो क्या है, 0। m² की टर्म तो है ही नहीं, तो कोफिशिएंट क्या हो गया, 0। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ m, जो कोफिशिएंट ऑफ m है वो क्या है, -2, तो हम लिख देंगे -2। उसके बाद जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है, 4, तो इसीलिए हम लिख देंगे 4। उसके बाद हमें क्या करना होता है, जो ये वाला नंबर होता है इसको हम एज इट इज लिख देते हैं। देन 1 × -2, ये क्या आ जाएगा, -2, तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2, तो -2 लिख देंगे। अगेन हम क्या करेंगे, -2 को इस वाले -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4। देन इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2। देन क्या करेंगे, 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -4, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। तो स्टूडेंट्स ये मैंने पहले भी बताया था कि एंड में हमेशा हमारे पास 0 आना चाहिए, और अगर 0 नहीं आ रहा तो इसका मतलब हमने यहाँ पर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक करी है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, जो ये वाला होता है वो क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ m², ये क्या होता है नंबर, कोफिशिएंट ऑफ m, और ये क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। तो इन तीनों नंबर की हेल्प से अब हम यहाँ पे अपना क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, m² × 1 विच इज m², देन वी हैव m × -2 विच इज -2m, और एंड में कांस्टेंट टर्म क्या है, 2, तो हम यहाँ पे लिख देंगे +2। तो स्टूडेंट्स ये आ गया हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अब हम क्या करेंगे, इसको 0 के साथ इक्वेट कर देंगे और इसको भी 0 के साथ इक्वेट कर देंगे और m की वैल्यूज निकाल लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, m+2 = 0 एंड m² -2m + 2 = 0। इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, m की वैल्यू -2, जो ऑलरेडी पहले भी आ चुकी थी। नेक्स्ट हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके भी बाकी के 2 रूट्स निकाल लेंगे। और ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके अंदर हम फॉर्मूला लगा देंगे। जो रूट्स की वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी स्टूडेंट्स, -b यानी कि 2, देन +-b² विच इज 4 -4 × a × c, देन डिवाइडेड बाय 2 × a। सो दिस इज फर्दर इक्वल टू 2 +- देन वी हैव -4 डिवाइडेड बाय 2, सो दिस इज इक्वल टू 2 + -2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। सो ये किसके इक्वल आ गया, 1 ± आयोटा। तो स्टूडेंट्स हमारे तीनों रूट्स आ गए। जो हमारे फर्स्ट रूट की वैल्यू है वो क्या है, -2। जो सेकंड रूट है वो किसके इक्वल है, 1 + आयोटा, और जो थर्ड रूट है वो किसके इक्वल है, 1 - आयोटा। नाउ स्टूडेंट्स अब इन तीनों रूट्स की हेल्प से अब हम लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा स्टूडेंट्स वो किसके इक्वल हो जाएगा, जो फर्स्ट रूट है वो क्या है, -2, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो CF की टर्म होगी वो क्या हो जाएगी, C1 e⁻⁻²x, देन वी हैव प्लस। जो सेकंड और थर्ड रूट है स्टूडेंट्स वो क्या है, इमेजिनरी, और दोनों रूट्स क्या है, अलग अलग है। तो कौन सा केस हो गया, इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। तो इस केस के अंदर स्टूडेंट्स हम CF की टर्म कैसे लिखते थे, सबसे पहले क्या करते थे, e⁻, उसके बाद जो रियल पार्ट होता है वो क्या है, 1। सो हमारा क्या आ जाएगा, 1 × x विच इज x, देन वी विल पुट 1 ब्रैकेट, फिर हम कोई कांस्टेंट लेंगे, C1 हम ऑलरेडी ले चुके हैं तो इसीलिए हम क्या ले लेंगे, C2, देन कॉस ऑफ इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट क्या है, यहाँ पे जो आयोटा का कोफिशिएंट होता है वो क्या है, 1, सो 1 × x विच इज x, देन प्लस C3 साइन ऑफ x। तो स्टूडेंट्स ये आ गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम PI निकालेंगे। नाउ स्टूडेंट्स PI निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम लिख लेते हैं सबसे पहले PI = 1 डिवाइडेड बाय, जो ये फंक्शन होता है ब्रैकेट के अंदर हमें वो लिखना होता है डिनोमिनेटर में। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, d³ -2d देन +4, और जो फंक्शन गिवन है राइट हैंड साइड पे हम वो लिख देते हैं, वो क्या है, 3x² -5x + 2। नाउ स्टूडेंट्स उसके बाद हम क्या देखते हैं, जो ये हमारा फंक्शन है वो किस टाइप का है। तो स्टूडेंट्स जो फर्स्ट टर्म है इसके अंदर, वहाँ पे हम देख सकते हैं क्या है, x⁻², यानी कि x⁻m टाइप का है। जो सेकेंड टर्म है उसमें क्या है, x⁻1, तो ये भी x⁻m टाइप का फंक्शन है।
और जो थर्ड टर्म है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को भी हम x रेज़ टू पावर m की टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 2 इंटू एक्स रेज़ टू पावर 0। तो यहाँ पे जो m की वैल्यू है वो क्या है, 0 हो जाएगी। तो यानी कि हर टर्म जो है इस वाले फंक्शन की वो किस टाइप में है स्टूडेंट्स, x रेज़ टू पावर m, और जो m की वैल्यू है पहले क्या है 2, उसके बाद है 1 और उसके बाद है 0। तो इसीलिए हम जो x रेज़ टू पावर m का रूल है स्टूडेंट्स वो अप्लाई करेंगे, और इस वाले रूल के अंदर हमें बायनोमियल एक्सपेंशन लगाना होता है। और वो बायनोमियल एक्सपेंशन कैसे लगाते हैं स्टूडेंट्स, ये अब हम समझते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, 1 डिवाइडेड बाय, तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो ये डिनोमिनेटर में d का फंक्शन होता है इसके अंदर हमें ना कांस्टेंट टर्म देखनी होती है। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, +4। तो यानी कि हमें +4 कॉमन लेना है इस पूरे एक्सप्रेशन से। हमें क्या लेना है, +4 कॉमन। तो हम सबसे पहले क्या लिख देंगे यहाँ पे +4 और फिर हम एक ब्रैकेट लगा देंगे। तो स्टूडेंट्स जब हमने इस वाले एक्सप्रेशन से +4 कॉमन ले लिया तो यानी कि हमें हर टर्म को डिवाइड भी करना पड़ेगा 4 से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, d³ माइनस 2d/4 देन +4/4। तो जब हम 4/4 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे 1। तो ये 1 है स्टूडेंट्स, ये किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, इस वाली टर्म के कॉरस्पॉन्डिंग है। जब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1। अब जो बाकी की टर्म्स है वो क्या बच गई, d³ माइनस 2d। तो जो बाकी की टर्म्स है स्टूडेंट्स वो हमें कैसे लिखनी है, प्लस जितनी भी बाकी की टर्म्स है d³ माइनस 2d और इसको डिवाइड बाय 4 करके हम ऐसे लिख देंगे। स्टूडेंट्स इस चीज को आप रीचेक भी कर सकते हो। जब आप इस वाले ब्रैकेट को ओपन करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 इंटू 1 विच इज 4। तो यानी कि ये वाली टर्म आ जाएगी। उसके बाद जब हम 4 को इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा, d³ माइनस 2d। तो यानी कि जो बाकी की टर्म्स थी वो आ जाएगी d³ माइनस 2d। तो जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हमारे पास यही आ जाएगा d³ माइनस 2d प्लस 4। और जो ये फंक्शन है स्टूडेंट्स इसको हम एज इट इज लिख देंगे। स्टूडेंट्स ये वाला स्टेप हम इसीलिए कर रहे हैं सो दैट हम बायनोमियल का फॉर्मूला लगा सके, क्योंकि बायनोमियल के फॉर्मूले के अंदर क्या होता है, 1 + x रेज़ टू पावर n। x और n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है बट यहाँ पे हमेशा 1 होना चाहिए। तो इसीलिए हमें यहाँ पे 1 चाहिए, इसीलिए हम ये चीज कर रहे हैं। नाउ स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 1/4 को एज इट इज लिख देंगे। और ये वाला जो ब्रैकेट है स्टूडेंट्स इसकी जो पावर है वो क्या है, 1। तो ये वाला ब्रैकेट जब हम न्यूमरेटर में लिखेंगे तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, -1। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इस वाले ब्रैकेट को हमें न्यूमरेटर में लिखना है। सो 1 + d³ माइनस 2d डिवाइडेड बाय 4 और जो इस ब्रैकेट की पावर है वो क्या बन जाएगी, -1। क्योंकि पहले क्या था, डिनोमिनेटर में था, हम न्यूमरेटर में लेके आ गए तो पावर क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। देन इनटू 3x² माइनस 5x प्लस 2 एज इट इज। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इस वाले ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे विद द हेल्प ऑफ बायनोमियल एक्सपेंशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 1 प्लस देन ये क्या बन जाएगा पूरा x एंड रेज़ टू पावर -1। तो सबसे पहले हम अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं, वो क्या है, 1 + x रेज़ टू पावर -1। ये किसके इक्वल था स्टूडेंट्स, 1 - x प्लस x² माइनस x³ देन प्लस सो ऑन। तो हम ये फॉर्मूला लगा देंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या है, जो x की वैल्यू है वो क्या है, d³ माइनस 2d डिवाइडेड बाय 4। तो जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, 1/4 देन इनटू, सबसे पहले क्या लिखना है हमें फॉर्मूले के हिसाब से 1, तो हम लिख देंगे 1। उसके बाद क्या लिखना है, माइनस ऑफ x। सो माइनस ऑफ x की क्या वैल्यू है स्टूडेंट्स, d³ माइनस 2d डिवाइडेड बाय 4। तो हम ये पूरा लिख देंगे, d³ माइनस 2d डिवाइडेड बाय 4। उसके बाद क्या है फॉर्मूले में, प्लस ऑफ x²। सो प्लस ऑफ x² का मतलब d³ माइनस 2d डिवाइडेड बाय 4 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, d³ माइनस 2d डिवाइडेड बाय 4 का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। ये चलता जाएगा फॉर्मूला। और एंड में क्या है हमारे पास फंक्शन, 3x² माइनस 5x प्लस 2। तो स्टूडेंट्स इस वाले स्टेप में हमने क्या किया, हमने बायनोमियल का फॉर्मूला लगा दिया और जो x की वैल्यू थी हमारी वो किसके इक्वल है, d³ माइनस 2d डिवाइडेड बाय 4। तो जहां पर भी फॉर्मूले में x है वहां पर हमने क्या लिख दिया, d³ माइनस 2d डिवाइडेड बाय 4। नाउ स्टूडेंट्स आगे बढ़ने से पहले हम एक चीज ऑब्जर्व करते हैं, यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है, 3x² माइनस 5x प्लस 2। तो जब हम इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे यानी कि d निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 6x माइनस 5। और जब d² निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 6। उसके बाद जब हम d की पावर 3 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। ऐसे ही d4 भी क्या आ जाएगा, 0। ऐसे ही d5 भी क्या आ जाएगा, 0।
और आगे के जितने भी डेरिवेटिव्स है वो क्या आ जाएंगे 0। तो यानी कि हमें फर्स्ट डेरिवेटिव में कोई वैल्यू मिलेगी और सेकंड डेरिवेटिव में कोई वैल्यू मिलेगी, उसके बाद तो सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी 0 हो जाएंगी। तो इसीलिए स्टूडेंट्स जब हम ये वाला ब्रैकेट सिंप्लीफाई करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो उसके अंदर हम खाली d और d स्क्वायर की टर्म्स ही लेंगे, क्योंकि जो आगे की टर्म्स है d क्यूब, d4, d5 वो क्या है सब 0 है। तो इसीलिए वो वाली टर्म्स हम नहीं लिखेंगे, हम खाली वो वाली टर्म्स लिखेंगे स्टूडेंट्स जिसके अंदर d या फिर d स्क्वायर आ रहा होगा, और बाकी की टर्म्स को हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि जो बाकी की टर्म्स है वो अल्टीमेटली 0 ही हो जानी है। तो स्टूडेंट्स अब हम लिखते हैं अपना नेक्स्ट स्टेप। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 1/4 एज इट इज, देन सबसे पहले क्या है 1, उसके बाद हम क्या करेंगे इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं पहले सबसे पहले। तो हमारे पास क्या आ जाएगा -d³ डिवाइडेड बाय 4, देन प्लस 2d डिवाइडेड बाय 4, देन वी हैव प्लस। नाउ स्टूडेंट्स अब इस वाली टर्म को हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं जो 4 है डिनोमिनेटर में कांस्टेंट है और यहाँ पे क्या है स्क्वायर, तो हमारा क्या हो जाएगा 4 4 जा 16, तो 16 हम ब्रैकेट से बाहर लिख देंगे और हमारा ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा d³ माइनस 2d होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा a स्क्वायर मतलब d⁻6, देन प्लस b स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4d स्क्वायर, देन माइनस 2ab। तो जब 2ab करेंगे स्टूडेंट्स तो क्या आ जाएगा हमारे पास 4d⁴, देन प्लस ऐसे टर्म्स चलती जाएगी, देन इनटू क्या है हमारे पास 3x² माइनस 5x प्लस 2। नाउ स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे इक्वल टू 1/4, देन ब्रैकेट में 1, देन वी हैव माइनस d³ डिवाइडेड बाय 4। तो स्टूडेंट्स अभी हमने देखा था जो d⁻³ है वो किसके इक्वल आएगा 0 के इक्वल आएगा। जब आप d⁻³ यानी कि थर्ड डेरिवेटिव लोगे इस वाले फंक्शन का तो क्या आ रहा था 0 आ रहा था। तो इसीलिए स्टूडेंट्स हम ये वाली टर्म नहीं लिखेंगे क्योंकि ये 0 ही आएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है वो क्या है 2/4 इंटू d⁻1, तो ये वाली टर्म हम लिख देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा +1/2 इंटू d। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है वो क्या है +1/16 इंटू जो सबसे पहली टर्म है ब्रैकेट के अंदर वो क्या है d⁻6। तो जब आप d⁻6 यानी कि 6th डेरिवेटिव निकालोगे इस फंक्शन का तो क्या आएगा 0, तो इसीलिए हम ये वाली टर्म भी नहीं लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या है 4 इंटू d², ये वाली टर्म हम लिख देंगे 4 इंटू d²। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है वो क्या है 4 इंटू d⁻4। तो जब आप d⁻4 मतलब 4th डेरिवेटिव लोगे इस वाले फंक्शन का तो क्या आ रहा था 0 आ रहा था, तो इसीलिए हम ये वाली टर्म भी नहीं लिखेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे जो प्लस में आगे की टर्म्स होंगी ना उसके अंदर जो d की पावर होगी वो 3 या 3 से ज्यादा होगी, तो इसीलिए हम आगे की कोई टर्म नहीं लिखेंगे क्योंकि वो अल्टीमेटली 0 ही हो जानी है। देन ब्रैकेट क्लोज, और ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 3x² माइनस 5x प्लस 2। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे 1/4 एज इट इज। अब हम क्या करेंगे 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 3x² माइनस 5x प्लस 2। उसके बाद हम क्या करेंगे इस वाली टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा +1/2 d इंटू दिस। d का मतलब डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे इसका तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6x माइनस 5, देन वी हैव प्लस 1/16 इंटू 4d²। तो यहाँ से हम 4 कट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा +1/4, देन इंटू d² ऑफ दिस फंक्शन यानी कि डबल डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, वो किसके इक्वल आया था 6, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6, देन ब्रैकेट क्लोज। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे इस वाले एक्सप्रेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देंगे। तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आ जाएगा 1/4, देन वी हैव 3x² माइनस 5x देन प्लस 2। उसके बाद हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा +3x माइनस 5/2 देन प्लस 6 डिवाइडेड बाय 4, सो इट विल बी इक्वल टू 3/2। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/4 3x² माइनस 5x प्लस 3x, सो इट विल बी माइनस ऑफ 2x। देन उसके बाद जितनी भी कांस्टेंट टर्म्स हैं हम उनको सॉल्व कर लेंगे +2 माइनस 5/2 प्लस 3/2। इन सबको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा +1। तो स्टूडेंट्स ये आ गया हमारा फाइनल पर्टिकुलर इंटीग्रल।
और एंड में हम सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स? सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू, सबसे पहले जो CF की वैल्यू है आप वो लिख देना, वो क्या है C1 e रेज टू पावर माइनस 2x, देन e रेज टू पावर x, देन ब्रैकेट में C2 cos x प्लस C3 sin x। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर PI की वैल्यू ऐड कर देंगे, PI हमारा इसके इक्वल आया था, देन सो वी हैव प्लस 1/4, देन वी हैव 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो स्टूडेंट्स ये आ गया हमारा फाइनल सॉल्यूशन फॉर द गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो आई होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हम एक क्वेश्चन और करते हैं सो दैट आपके जो कॉन्सेप्ट्स है और अच्छे से क्लियर हो सके। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन फॉर दिस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ अगेन स्टूडेंट्स, अब हम देख सकते हैं जो राइट हैंड साइड है इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, वहां पर कोई फंक्शन गिवन है x का, तो यानी कि जो सोल्यूशन होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, लेट y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस PI बी द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, और इसको हम इक्वेशन 1 से रीनेम कर देते हैं। नाउ स्टूडेंट, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए जो फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है स्टूडेंट्स, हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी होती है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, हम कैपिटल D को स्मॉल m से रिप्लेस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, वी हैव टू फाइंड द रूट्स ऑफ दिस ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो इसके हम रूट्स निकाल लेंगे स्टूडेंट्स। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, सो वी हैव m स्क्वायर इक्वल टू 1। m की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, प्लस माइनस 1। तो हमारा जो फर्स्ट रूट है स्टूडेंट वो क्या आ गया 1, और जो सेकंड रूट है वो क्या आ गया माइनस 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने दोनों रूट्स निकाल ली है। इसके बाद हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर अब हम देख सकते हैं जो दोनों रूट्स है वो क्या है, रियल नंबर्स है, और दोनों के दोनों रूट्स क्या है, डिस्टिंक्ट है। तो ये कौन सा केस हो गया स्टूडेंट्स, केस नंबर 1, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा इस केस में वो किसके इक्वल हो जाएगा, कांस्टेंट C1, देन e रेज टू पावर, जो फर्स्ट रूट की वैल्यू है वो क्या है 1, सो 1 इंटू एक्स विच इज x, देन प्लस कोई दूसरा कांस्टेंट से C2, देन e रेज टू पावर, जो सेकंड रूट की वैल्यू है वो क्या है -1, सो -1 इंटू एक्स इज -x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -x। तो स्टूडेंट्स ये आ गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। नाउ नेक्स्ट हम निकालेंगे स्टूडेंट्स पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो सबसे पहले हम कैसे लिखेंगे, PI इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय, जो ये कैपिटल D के अंदर फंक्शन होता है ब्रैकेट के अंदर हम वो लिख देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, D स्क्वायर माइनस 1, और जो राइट हैंड साइड फंक्शन है वो क्या है स्टूडेंट्स, e रेज टू पावर x प्लस x क्यूब। तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे e रेज टू पावर x प्लस x क्यूब। नेक्स्ट स्टेप में हम पहले क्या करेंगे, जो ये ब्रैकेट है इसको ओपन कर लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में D स्क्वायर माइनस 1 EX, then we have plus, then again 1 upon में D square minus 1, then x cube। Now students, यहाँ पर हमारे पास दो टर्म आ गई। हम देख सकते हैं जो फर्स्ट टर्म है उसमें जो फंक्शन है वो e रेज टू पावर x टाइप का है, और जो सेकंड टर्म है उसके अंदर जो फंक्शन है वो x रेज टू पावर m टाइप का फंक्शन है। तो स्टूडेंट्स, जो दोनों फंक्शन है वो अलग अलग टाइप के हैं, दोनों के अंदर जो रूल्स है वो अलग अलग अप्लाई होंगे। तो हम क्या करेंगे, इस टर्म को इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर लेते हैं, इसको भी अलग से सॉल्व कर लेते हैं, और एंड में हम दोनों को प्लस कर देंगे। नाउ स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले अपनी फर्स्ट टर्म को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी फर्स्ट टर्म लिख लेंगे विच इज 1 अपॉन में D स्क्वायर माइनस 1 इंटू e रेज टू पावर x। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास किस टाइप का फंक्शन है, e रेज टू पावर a इंटू x। यहाँ पर जो a की वैल्यू है वो क्या है 1। तो स्टूडेंट्स, ये हमने लेक्चर नंबर 6 में पढ़ा था कि जब भी हमारे पास e रेज टू पावर ax टाइप का फंक्शन होता है तो हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए क्या करते हैं, d को a से रिप्लेस कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे d को a की वैल्यू से, यहाँ पे a क्या है 1, तो हम 1 से रिप्लेस कर देंगे। तो जब हम d की जगह पे यहाँ पे 1 लिखेंगे तो हमारा डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1, सो इट विल बी इक्वल टू 0। तो जैसे ही हम d की जगह पे 1 लिखेंगे तो हमारा डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, 0, और जैसे ही 0 आता है तो इसका मतलब हमारा मेथड फेल हो जाता है। तो जब भी हमारा डिनोमिनेटर में 0 आता है स्टूडेंट्स, तो हम कैसे प्रोसीड करते हैं उस केस में, हम डेरिवेटिव ले लेते हैं डिनोमिनेटर फंक्शन का। तो नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, 1 अपॉन में डेरिवेटिव क्या होगा d स्क्वायर माइनस 1 का 2d।
तो हम यहाँ पे 2d लिख देंगे और जो ये फंक्शन है इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। और स्टूडेंट्स हम एक चीज़ और करते थे, जिस स्टेप में अंदर हम डेरिवेटिव लिखते हैं उसी स्टेप में हम एक एक्स से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पे एक एक्स से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। स्टूडेंट्स ये वाली चीज़ हम ऑलरेडी लेक्चर नंबर 6 और 7 में पढ़ चुके हैं डिटेल के अंदर, तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप वो वाला वीडियो एक बार देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम एक्स को हम एज इट इज़ लिख देंगे। अगेन हम क्या करेंगे, जहाँ पर भी d है वहाँ पर क्या लिख देंगे, a की वैल्यू, और a की वैल्यू क्या है 1, तो d को हम 1 से रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 एंड देन e रेज़ टू पावर x फंक्शन एज इट इज। नाउ स्टूडेंट्स अब हम देख सकते हैं इस वाली टर्म के अंदर कैपिटल D हट चुका है, तो यानी कि हमें फर्दर सॉल्व नहीं करना, यही हमारा आंसर हो जाएगा विच इज इक्वल टू x e रेज़ टू पावर x डिवाइडेड बाई 2। तो जो हमारी फर्स्ट टर्म थी स्टूडेंट्स वो इसके इक्वल आ गई। नाउ स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करेंगे अपनी सेकंड टर्म, तो हम सेकंड टर्म लिख लेते हैं, वो किसके इक्वल है 1/d² माइनस 1 और यहाँ पे क्या है फंक्शन x क्यूब। नाउ स्टूडेंट्स अब हम देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा फंक्शन है वो किस टाइप का है, x रेज़ टू पावर m, और m की क्या वैल्यू है यहाँ पे 3। तो जब भी हमारे पास x रेज़ टू पावर m टाइप का फंक्शन होता है स्टूडेंट्स, तो हमें किसका यूज करना होता है, बायनोमियल एक्सपेंशन का। तो उसके लिए स्टूडेंट्स हम कैसे लिखते हैं, सबसे पहले 1 देन डिवाइडेड बाय, अब जो डिनोमिनेटर के अंदर जो कांस्टेंट टर्म होती है हम वो देखते हैं। तो कांस्टेंट टर्म कौन सी है स्टूडेंट्स, यहाँ पे -1, हमें साइन के साथ लेना होता है। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है स्टूडेंट्स वो क्या है -1, तो -1 को हम क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, फिर हम एक ब्रैकेट पुट करते हैं। तो स्टूडेंट्स जब हम -1 कॉमन ले लेंगे तो कांस्टेंट की जगह पे क्या आ जाता है 1, तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो बाकी की टर्म्स होती है यहाँ पर -1 को छोड़ के जो बाकी की टर्म्स है वो क्या है, खाली d² है, तो हम क्या करेंगे d² डिवाइडेड बाय जो हम ब्रैकेट के बाहर कॉमन लेते हैं उससे यहाँ पे हम डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने -1 कॉमन लिया है तो इसीलिए हम -1 से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा -1 देन ब्रैकेट क्लोज, और जो ये x क्यूब का फंक्शन है इसको हम एज इट इज़ लिख देते हैं। नाउ स्टूडेंट्स आप फिर से रीचेक कर सकते हो, जब आप ये वाला ब्रैकेट ओपन अप करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -1 × 1 विच इज़ -1, तो हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी। और जब हम -1 को इस वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 × -1 +1 हो जाएगा, और क्या बच जाएगा खाली d², तो यहाँ पे हमारे पास d² आ जाएगा। सो आई होप स्टूडेंट्स ये वाला स्टेप आपको क्लियर हो गया होगा। हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं स्टूडेंट। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास होता 1/d² - 3, तो सबसे पहले हम क्या कॉमन लेंगे, यहाँ से जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है -3, तो हम जब -3 कॉमन लेंगे स्टूडेंट्स तो हम कैसे लिखेंगे, -3 ब्रैकेट से बाहर लिख देंगे, उसके बाद एक ब्रैकेट लगाएंगे। जब हम -3 कॉमन ले लेंगे तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 1, तो सबसे पहले हम 1 लिख देते हैं। उसके बाद जो बाकी की टर्म्स है, बाकी की टर्म्स क्या है, यहाँ पे खाली d² है तो हम क्या लिख देंगे d²। उसके बाद स्टूडेंट हम क्या करते हैं, हम डिवाइड कर देते हैं इस वाले नंबर से, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे -3, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा -3। तो इस वाले केस में हम ऐसे लिखेंगे। सो आई होप स्टूडेंट्स जो ये वाला स्टेप है अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ स्टूडेंट्स एक बार हम इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में। सो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या है माइनस का साइन है, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन, देन वी हैव 1, देन प्लस माइनस माइनस, तो क्या आ जाएगा ये -d² देन इनटू x क्यूब। नाउ नेक्स्ट स्टेप में अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जो ये ब्रैकेट है डिनोमिनेटर में हम क्या करते हैं इसको न्यूमरेटर में लिख देते हैं, और जैसे ही ये ब्रैकेट हम न्यूमरेटर में लिखेंगे तो पावर क्या हो जाएगी -1, क्योंकि डिनोमिनेटर में पावर क्या है इसकी 1, तो जब न्यूमरेटर में लिखेंगे तो पावर क्या हो जाएगी -1। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा हमारे पास, जो ये माइनस है इसको हम लिख देते हैं माइनस, देन ब्रैकेट में वी हैव 1 -d², और जो इसकी पावर है वो क्या हो जाएगी -1 देन इनटू x क्यूब। नाउ नेक्स्ट स्टेप में अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम बायनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे। तो इसके अंदर जो बायनोमियल का फॉर्मूला लगेगा वो कौन से वाला लगेगा स्टूडेंट्स, माइनस वाला, जिसके बीच में माइनस साइन होता है। तो सबसे पहले अब हम वो फॉर्मूला लिख लेते हैं, वो क्या है 1 - x रेज़ टू पावर -1, सो दिस इज इक्वल टू 1 + x + x² + x³ एंड सो ऑन। तो अब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे,
तो जहाँ पर भी फॉर्मूले में x है उसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, डी स्क्वायर, क्योंकि जो x की वैल्यू है वो क्या है, डी स्क्वायर। सो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू, जो ये माइनस साइन है इसको हम एज इट इज लिख देंगे ब्रैकेट के बाहर, और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद 1 प्लस एक्स, x की वैल्यू क्या है, डी स्क्वायर, देन प्लस एक्स स्क्वायर, तो x का होल स्क्वायर, उसके बाद क्या है, x क्यूब, तो x और इसका क्यूब, और ऐसे ये फॉर्मूला चलता जाएगा, और एंड में क्या है हमारे पास, मल्टीप्लाई में x रेज़ टू पावर 3। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ ऑब्जर्व करते हैं, यहाँ पर जो हमारा फंक्शन है वो किसके इक्वल गिवन है, x क्यूब के इक्वल है। तो जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे स्टूडेंट्स x क्यूब का, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 3x स्क्वायर के। ऐसे ही जब सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, 6x के। जब हम थर्ड डेरिवेटिव लेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, 6 के। लेकिन जो आगे वाले डेरिवेटिव्स है जैसे d4 वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। ऐसे ही जो d5 होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। तो जितने भी आगे के डेरिवेटिव्स है वो सब किसके इक्वल हो जाएंगे, 0 के। तो इसीलिए स्टूडेंट्स जब नेक्स्ट स्टेप में हम इस वाले ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे तो हम खाली वो वाली टर्म्स लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर जिसके अंदर डी स्क्वायर या d रेज़ टू पावर 3 होगा। हम इसके जो आगे की टर्म्स है लाइक d4, d5, d6 वो नहीं लिखेंगे क्योंकि वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ, जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल, तो हम 1 लिख देंगे। देन वी हैव प्लस, जो हमारी नेक्स्ट टर्म है वो क्या है, d रेज़ टू पावर 2, तो ये वाली टर्म भी हम लिख देंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है हमारी वो क्या है, d रेज़ टू पावर 4, तो d रेज़ टू पावर 4 तो स्टूडेंट 0 के इक्वल है, तो इसीलिए हम इस वाली टर्म को नहीं लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट टर्म क्या है हमारी, d रेज़ टू पावर 6, तो d रेज़ टू पावर 6 भी 0 का इक्वल है स्टूडेंट्स, तो हम ये भी नहीं लिखेंगे। नाउ स्टूडेंट्स जो ये नेक्स्ट टर्म होगी उसमें क्या होगा, जो d की पावर होगी वो 4 या 4 से ज़्यादा की है, तो इसीलिए हम जो ये आगे की टर्म्स है वो हम नहीं लिखेंगे क्योंकि वो सब 0 के इक्वल ही है। तो इसीलिए हमारे पास खाली क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 1 प्लस डी स्क्वायर, और उसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, और जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, x रेज़ टू पावर 3। अब उसके बाद क्या करेंगे हम स्टूडेंट्स, माइनस साइन एज इट इज़ लगा देंगे। हम क्या करेंगे, 1 प्लस डी स्क्वायर को x क्यूब से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x क्यूब से तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x रेज़ टू पावर 3। इसके बाद जब हम डी स्क्वायर को x क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर एक्स क्यूब, यानी कि डबल डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब विच इज इक्वल टू 6x, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6x। तो स्टूडेंट्स जो हमारी सेकंड टर्म थी वो किसके इक्वल आ गई, माइनस ऑफ एक्स क्यूब प्लस 6x। तो स्टूडेंट्स जो हमारा PI है वो किसके इक्वल हो जाएगा, जो हमारी फर्स्ट टर्म थी वो किसके इक्वल आई थी, x/2 e रेज़ टू पावर x, तो हम क्या लिख देंगे, x/2 e रेज़ टू पावर x। और जो हमारी सेकंड टर्म है वो किसके इक्वल आई है, इसके इक्वल आई है, तो हम क्या लिख देंगे, माइनस एक्स क्यूब माइनस ऑफ 6x। तो स्टूडेंट्स ये आ गया हमारा PI। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने CF भी निकाल लिया और हमारा PI भी आ गया। तो हमें क्या निकालना था, हमें सोल्यूशन निकालना था, वो किसके इक्वल हो जाएगा, y इज इक्वल टू CF प्लस PI। तो एंड में हम क्या करेंगे, CF को और PI को प्लस करके लिख देंगे और वही हमारा फाइनल सोल्यूशन हो जाएगा। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको दोनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे, बट स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप ईमेल या कमेंट करके पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।